डॉक्टर शंभुनाथ जी, डॉक्टर बलदेव राज नाशा, त्रिभुवन जी की कृपा से जो हमने सीखा है, उनकी विशेष कृपा हम लोगों पर रही है कि उन्होंने हमें बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ाया है ध्यान के लिए। नाशा जी की कम से कम मैंने 1000 क्लास ली होगी, एक एक घंटे की। उन्होंने एक एक बात बिल्कुल सरलता से हमको समझाई, जबकि डॉक्टर शंभुनाथ जी की बातें गहरी होने के कारण हमको पकड़ में नहीं आती थी, लेकिन उनको सरल करके विशेष कृपा डॉक्टर साहब की हम पे रही है। हम लोग सब लोग सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। उसकी खोज गलत दिशा में होने लगी। व्यक्ति आज इन सब चीज़ों की खोज बाहर की ओर कर रहा है। जो चीज़ जहाँ पे है नहीं वो मिलेगी कैसे? तब डॉक्टर साहब शंभुनाथ जी यहाँ आए। उन्होंने हमें एक सरल विधि दी, विश्राम के माध्यम से चेतना जागरण का मार्ग, क्रियाओं के माध्यम से। बहुत सी ध्यान की विधियाँ हैं जो क्रिया के माध्यम से आपको ध्यान कराते हैं। वो एक अवस्था तक ठीक है, बहुत बड़ी उम्र में या छोटा बच्चा उनको नहीं कर सकता। तब डॉक्टर साहब ने ये हमें विश्राम की विधि सिखलाई। आज मनुष्य के जीवन में क्रियाएं बहुत है, विश्राम की बहुत बड़ी कमी है। जब भी हम विश्राम के लिए बैठते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं, डाइवर्ट टू अटेंशन हम लोग कर लेते हैं। उससे थोड़ा सा रिलीफ हमें मिलता है और फिर अपनी क्रियाओं में व्यस्त हो जाते हैं। तो अभी डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से अंतर्मुखी होने के बाद मन की स्थितियों को समझाया। स्वामी जी ने भजन के माध्यम से और आप लोगों ने अपने अनुभव के माध्यम से हमें बतलाया। हम प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ चाहता है, उसकी चाहत बनी रहती है, भले ही चाहे परमात्मा की चाहत हो, संसारी चाहत हो। तो वो इच्छा हमारी कैसे पूरी हो? तो परमात्मा इच्छा पूर्ति शक्ति है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना, जो इच्छा करूं मन माई, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। ये इच्छा पूर्ति शक्ति हमें जब हम विश्राम करते हैं तब हमें प्राप्त होती है। परमात्मा सत्य है। जब भी हम विश्राम करते हैं हमको सत्य की प्राप्ति होती है, परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। वो हमको अनुभव, चित्त, होश या सुख के रूप में, आनंद के रूप में हमें उसकी महसूसियत होती है। जैसे परमात्मा सूरज है, सूरज को गर्मी और प्रकाश से हम जानते हैं, भाई ये प्रकाश आ रहा है, गर्मी आ रही है, तो सूरज है। उसी प्रकार से जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हमारे मन के अंदर सत, चित्त और आनंद बढ़ता है। सत का संपर्क जब चित्त से होता है तो तीसरी चीज पैदा हो जाती है, आनंद जिसको बोलते हैं। जैसे आपने एक समोसा खाया, समोसा और जुबान का संपर्क हुआ तो आपको सुख मिला। गुलाब जामुन खाया तो आपको सुख मिला। ऐसे ही जब हमारा चित्त सत्य के संपर्क में जाता है तो उसको एक आनंद की महसूसियत होती है, जो सुख का आधार है। जैसे व्हाइट बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर लिखते हैं तो मैं जब वो या तो ब्लैक हो या व्हाइट हो तभी हम उसको लिख पाते हैं। तो जो कुछ भी हम क्रियाओं के माध्यम से सुख लेते हैं, कुछ भी क्रिया करते हैं, उसमें जो सुख हमें मिलता है उसका आधार आनंद है, ब्लिस इसको बोलते हैं। तो आनंद जितना कम होगा उतना सुख आपको कम मिलेगा। और मनुष्य सुख चाहता है तो उस सुख का आधार को हम बढ़ा लें, आनंद को बढ़ा लें। कैसे बढ़ाएं? डाइवर्ट टू इनर होकर। इसमें हम क्या करते हैं? सिंपल तरीका एकदम, किसी गुरु
या किसी भगवान जो भी आपको अच्छा लगता है उसका एक बार नाम सोचकर मन को छूटा छोड़ दें। जैसे ही हम मन को छूटा छोड़ते हैं, मन अपने अंशी की तरफ दौड़ता है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा स्वरूप सहज सुख है, तो हमारे अंतर्मुखी होते ही हमारे स्वरूप की ओर दौड़ता है। तो जैसे ही वो मन संपर्क करता है तो उसको धीरे 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 उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। पहले दिन ही, पहली सीटिंग में ही परमात्मा की प्राप्ति होने लग जाती है। जैसे बच्चा पहले दिन ही स्कूल जाता है तो बैग पकड़ना सीख लेता है, ये पता चलता है किताब है, ये कॉपी है, ये पेन है, पेंसिल। ऐसे ही पहले दिन ही जब डाइवर्ट टू इनर होता है तो उसको परमात्मा का संपर्क हो ही जाता है। तो उससे धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे आपका समय बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा वैसे वैसे आप में परमात्मा के तीनों गुण सत, चित्त और आनंद ये बढ़ने लगेगा। ये सब सुखों की खान है। आज मनुष्य इन चीजों को बाहर ढूंढता है, उसको पता नहीं है, किसी को ना कोई बताने वाला है ना कोई करवाने वाला है। डॉक्टर साहब ने यहाँ बहुत अच्छा माहौल बनाया है, बताते हैं, समझाते हैं बड़ी निष्ठा और लगन से, और फिर प्रैक्टिकल करवाते हैं आपको। तो प्रैक्टिकल करवाने में, बताने में, जैसे किसी चीज़ का गुण बता दिया फिर आपको खिला भी दी तो आपको कुछ न कुछ उसकी प्राप्ति हो जाएगी और उसका पूरा आनंद आप ले पाओगे। तो अपने जीवन में प्रतिदिन जितनी आपकी उम्र है उतनी देर आप बैठें, और 3 समय बैठें, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह उठते ही, सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले, अब बिना आंख खोले ही ऐसे ही बैठ जाएं, भले ही 10 मिनट 15 मिनट बैठा जाए। उसके बाद बाथरूम जाए, कुछ भी कर ले, चाय वाय पी ले, फिर बैठ जाएं। तो ये एक सुबह का ध्यान बना लें। शाम को आप अपने बेडरूम में, अपने कमरे में, एकांत जो कमरा होता है आपका, उसमें कुर्सी रख ले प्लास्टिक की, और नीचे कोई चटाई वगैरह बिछा दें या पाँव के जूते पहन ले। उस समय शाम को आप खाना खाने से पहले बैठें। खाना खाने के बाद बैठा नहीं जाता। खाना खाने से पहले आप 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जैसा टाइम जैसा आपको उचित लगे। वैसे तो एक साल 1 मिनट बैठना चाहिए आदमी को, लेकिन फिर भी चलो, ना करने से अच्छा है जितना आपके पास समय उतनी देर आप वहाँ बैठे। दोपहर में समय मिल जाए तो बैठ जाए, क्योंकि आजकल बिजी शेड्यूल रहता है सबका। जो रिटायर्ड है, वो रिटायर्ड आदमी हो तो बैठ ही सकते हैं, तो आप वहाँ बैठे। अभी मैं 1.5-2 महीने मुर्दावा रहा, तो वहाँ एक संस्था ने ध्यान चला रखा था सीनियर सिटीजन का। भाई 11 से 12 उन्होंने ध्यान चालू कर रखा था। भाई नाश्ता वास्ता करके, सारा काम करके अपने वहाँ आ जाए, वहाँ आके बैठ ले, 1 घंटा ध्यान कर लें, उसके बाद थोड़ी बातचीत कर लें, फिर 2-2.5 घंटे उनके पास हो गए सीनियर सिटीजन के। और मैंने देखा 10 महीने पहले मैं उनसे मिला था, और अब जाके मिला उनको, उनकी अवस्था में जमीन आसमान का अंतर हो गया, क्योंकि रेगुलर कर रहे हैं डेली। और ये बता रहे थे मेरे को, रिटायरमेंट के बाद हमें कोई काम नहीं था, अब ये काम मिल गया, और सब अच्छी अच्छी पोस्ट के बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, और उसमें उनकी जो है ना पेंशन भी बहुत बड़ी बड़ी आती है, लेकिन फिर भी दुखी थे। देखो, पैसे से तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं उनको। अब इतना आनंद में रहने लगे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल 1 घंटा डेली देना शुरू कर दिया। तो ये आप अपने आसपास भी कोई, जैसे बहन जी हैं, ये चला रहे हैं, वेद जी अपने घर पे ही चला रहे हैं, औरों को भी करवा रहे हैं। ऐसे ही मैं तो बार बार ये कहता हूँ, आपके आसपास में कोई 2-4-5 ग्रुप बना लें, और उसमें आप कोई हफ्ते में 1 दिन का चला लें सीजन, तो ताकि ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया तरीके से चलता रहे। तो आशा करता हूँ आप सब लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे, और ध्यान में खुद भी करेंगे और औरों को भी कराएंगे। धन्यवाद।